हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका संदेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अभी पिछले वीडियोस में वोकैब का सेक्शन देख रहे थे, हमने वर्ड पार पढ़ाया आपको। आपको सिनोनिम्स की सीट आपको बताई गई, यहाँ पे आपको इडियम्स और फ्रेजेस बताए गए। वोकैब का सेक्शन चलता रहेगा। आज हम जैसा आपको बताए हैं कि हम सारे सेक्शन को लेके चल रहे हैं, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपका जो है पार्टिसिपल है, वो हम आप पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब हम वर्ड पढ़ा रहे होंगे तो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम पार्टिसिपल पे बात कर रहे हैं। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या यूज है, और आप कैसे इनको एग्जामिनेशन में जब आता है तो इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, पार्टिसिपल एक तरह का नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपका जितने भी पार्टिसिपल हैं, आपका इंफिनिटिव, आपका जिरंट, और पार्टिसिपल भी दूसरे रूप में अगर लिखा जाता है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये आपके चार टॉपिक्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का काम क्या होता है? ये बेसिकली जो है, सिंपल सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब सेक्शन है, इसको हम डिटेल में, जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि जब हम वर्ब सेक्शन पढ़ाएंगे तो फिर फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज हम पार्टिसिपल्स लेते हैं। तो देखिए, जहां तक पार्टिसिपल का सवाल है, पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं। एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आपके तीन तरह के पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और आपके परफेक्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल हम बाद में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पे डिस्कशन करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल पे। अब देखें, जहां तक प्रेजेंट पार्टिसिपल का सवाल है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का सवाल है, अब ये कैसे होता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, वो हम देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल तीन जो यूजेस हैं, तीन तरह के जो कंडीशंस हैं, उसमें यूज होते हैं। पहला, अगर इंस्टेंट वर्क हो रहे हैं, इंस्टेंट का मतलब क्या हो गया? तुरंत। अगर तुरंत काम हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे देखिएगा, अगर कहा जाए कि सीइंग अ टाइगर, रवि ट्राइड आउट। सीइंग अ टाइगर रवि क्राइड आउट, एक टाइगर देखकर रवि चिल्लाया। देखे, वर्ब में आईएनजी लग के
प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। देखिए वर्ब में आईएनजी लग के इजरेंट भी बनता है, वर्ब में आईएनजी लग के आपका कॉन्टिन्यूअस वर्ब भी बनता है, लेकिन यहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। अगर एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा होता है तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और आपको मैं बता दूं कि जब इंस्टेंट वर्क होता है तो हिंदी में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कर साउंड देता है। जैसे यहीं पे देखें ना, एक टाइगर देखकर रवि चिल्लाया। देखकर, देखने में कर साउंड आ रहा है हिंदी वाले वाक्य में, तो ये है। अब वास्तव में रहा क्या होगा, रवि ने एक टाइगर देखा और फिर क्या होगा, रवि क्राइड आउट। रवि ने एक टाइगर देखा, रवि चिल्लाया। यानी एक काम हो रहा है फिर दूसरा काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि टाइगर देखने के बाद वो सोचेगा कि चिल्लाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म के द्वारा आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सीइंग अ टाइगर, जनरली जो है सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। देखिए रवि के पहले आया है, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो लिखा जा सकता है, गलत नहीं होगा। रवि कॉमा सीइंग ए टाइगर कॉमा क्राइड आउट, ये। अच्छा एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब पार्टिसिपल पार्ट पहले सब्जेक्ट के बाद आएगा तो यहां ही लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रवि ऑलरेडी लिखा जा चुका है। प्रोनाउन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहां रवि लिखा है और यहां फिर से ही लिख दिया जाता है। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, पार्टिसिपल पार्ट के बाद यहां पे तब लिखा जाता है जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता है। जैसे रवि बीइंग हंग्री आई गेव हिम फूड, रवि के भूखा होने पर मैंने उसे भोजन दिया। तो देखिएगा क्वेश्चन पार्टिसिपल के ऐसे बनते हैं कि रवि सीइंग अ टाइगर ही क्राइड आउट, वो गलत है क्योंकि रवि ऑलरेडी लिखा गया है। रवि ही टाइगर देख रहा है और रवि ही चिल्ला रहा है, तो यहां ही नहीं रहेगा, ये सिंपली ऐसे रहेगा, यहां पहले भी कॉमा बाद में भी कॉमा। तो ये तरीका है। इसी तरह से देखिए, जैसे टर्निंग टू द राइट, दाहिने मुड़कर, यू विल सी माई हाउस। टर्निंग टू द राइट यू विल सी माई हाउस, दाहिने मुड़कर तुम मेरा घर देखोगे। देखिएगा वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, टर्निंग, टर्न में आईएनजी लगा है, टर्निंग टू द राइट यू विल सी माई हाउस। और हिंदी में क्या होगा, मुड़कर, कर साउंड आ रहा है ना, तो टर्निंग टू द राइट यू विल सी माई हाउस। अब सेंटेंस क्या रहा होगा, पहला एक इंपरेटिव सेंटेंस रहा होगा कि टर्न टू द राइट, दाहिने मुड़ो, और फिर क्या होगा, यू विल सी माई हाउस, तुम मेरा घर देखोगे। दाहिने मुड़ो, तुम मेरा घर देखोगे। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस आपको समझाने के लिए लिखा गया है और ये पार्टिसिपल रूप में है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पार्टिसिपल में वही बात कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म से बनता है, इंस्टेंट वर्ब को बताता है। और जो पार्टिसिपल पार्ट है, अगर वो इंस्टेंट वर्ब को बताता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, तो हिंदी में इसमें क्या आएगा, कर साउंड आएगा। चले आगे देखें, जैसे टेकिंग हर बैग, सीता वेंट टू हर स्कूल। टेकिंग हर बैग, अपना बैग लेकर सीता अपने स्कूल गई। फिर वही बात, लेकर
कर साउंड आ रहा है और वर्ब में क्या लगा है, टेक में आईएनजी लगा है, तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। रहा क्या होगा समझाने के लिए, सीता टुक हर बैग, सीता अपना बैग ली, और दूसरा सेंटेंस होगा सी वेंट टू हर स्कूल, वह अपने स्कूल गई। ये दो सेंटेंसेस रहे होंगे, और जाहिर सी बात है भाई, बैग लेगी तो बैग लेने के बाद घूमेगी थोड़ी, बैग लेके स्कूल ही तो जाएगी। तो इंस्टेंट वर्क हो रहे हैं, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है। वही बात यहां पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीता, इस तरह से, सीता कॉमा टेकिंग हर बैग वेंट टू, सीता टेकिंग हर बैग वेंट टू हर स्कूल, सीता अपना बैग लेकर अपने स्कूल गई। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला जो कंडीशन है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, वो क्या है कि दो इंस्टेंट वर्क होते हैं, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता है, और जिस काम के तुरंत बाद होता है वो हिंदी में कर साउंड देता है, और ऐसे में व में आईएनजी लगा के बनाते हैं, पहली बात। दूसरा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्ट जनरली सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद भी लिखा जा सकता है। ऐसी दशा में जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले कॉमा रहेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद कॉमा रहेगा। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि जब पार्टिसिपल पार्ट पहले सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है तो पहले सब्जेक्ट के लिए पुनः किसी प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम होते हैं। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहे हों तो भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जब ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होंगे तो हिंदी वाले वाक्यों में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ता हुए, ते हुए या वाला वाली साउंड देता है। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए आई सॉ ए क्राइंग बॉय, ये दूसरी कंडीशन है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। मैंने एक चिल्लाता हुआ लड़का देखे, देखिएगा पार्टिसिपल का जो यूज है सिंपल सेंटेंस बनाने में, वो सारी चीजें सिंथेसिस में वो सब बाद में पढ़ाई जाएंगी। अभी पार्टिसिपल होता क्या है, किस किस तरह से पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। आई सॉ अ क्राइंग बॉय, मैंने एक चिल्लाता हुआ लड़का देखा या चिल्लाने वाला लड़का देखा। तो आप देख रहे हैं कि बॉय क्या है, बॉय नाउन है, और आप जानते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताने वाला शब्द है वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो वास्तव में ये एडजेक्टिव है नहीं, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये तो क्या है, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है भाई, ये आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सॉ अ क्राइंग बॉय, मैंने एक चिल्लाता हुआ लड़का देखा। तो यहां बॉय की विशेषता क्या बता रहा है, क्राइंग शब्द वर्ब का आईएनजी फॉर्म बता रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रहा क्या होगा कि आई सॉ बॉय, मैंने लड़का देखा, द बॉय वॉज क्राइंग, लड़का क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। हम समझने के लिए इन सेंटेंसेस को, अलग अलग सेंटेंसेस को बता रहे हैं आपको। आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, द बॉय
वॉज क्राइंग, लड़का चिल्ला रहा था। लड़के के बारे में है तो ये जो क्राइंग है ये यहां आ गया, आई सॉ ए क्राइंग बॉय। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है और वो अकेला शब्द, देखिए केवल क्राइंग इसमें जुड़ना है तो ठीक है, वो नाउन के पहले आता है। लेकिन अगर वही फ्रेजल फॉर्म में हो, अच्छा दो सेंटेंसेस हो, जैसा देखिएगा, आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, द बॉय वॉज क्राइंग विद पेन, लड़का दर्द से चिल्ला रहा था। आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, द बॉय वॉज क्राइंग विथ पेन, लड़का दर्द से चिल्ला रहा था। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो मैंने दर्द से चिल्लाते हुए एक लड़के को देखा, तो यहां केवल चिल्लाते हुए नहीं है बल्कि क्या है, दर्द से चिल्लाते हुए। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे आई सॉ ए बॉय, आई सॉ ए बॉय crying with pain, I saw a boy crying with pain, मैंने दर्द से चिल्लाते हुए एक लड़के को देखा। तो आप देख रहे हैं बॉय नाउन है और जो पार्टिसिपल पार्ट है जो कि फ्रेजल फॉर्म में है वो इसके बाद लिखा गया है। जैसे इसी तरह से एक सेंटेंस और देखते हैं, लता saw the man stealing my purse, लता saw the man stealing my purse, लता ने आदमी को देखा मेरा पर्स चुराते हुए। कहने का क्या मतलब कि वो आदमी जो कि मेरा पर्स चुरा रहा था उसे देखा। तो आप देख रहे हैं केवल चुराते हुए आदमी को देखा नहीं बल्कि मेरे पर्स को चुराते हुए आदमी को देखा। तो यहां पे मैन के बाद जो है ये जो फ्रेजल फॉर्म में आपका पार्टिसिपल पार्ट है वो लिखा गया है। तो इस तरह से आपने पहली कंडीशन देखी क्या, कि जब एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा होता है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे सीइंग अ टाइगर ही क्राइड आउट, यानी एक टाइगर देखकर वह चिल्लाया। यहां पे जो सीइंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे टर्निंग टू द राइट यू विल सी माई हाउस, दाहिने मुड़कर तुम मेरा घर देखोगे। तो मुड़कर, मुड़ने में आईएनजी लगा है, टर्न में आईएनजी लगा है और हिंदी में कर साउंड आ रहा है। तो यह है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आपका एडजेक्टिव के रूप में भी आता है और ऐसे में ये ता हुए, ते हुए, वाला, वाली साउंड ये सब देता है। जैसे आई नो द सिंगिंग गर्ल, गाना गाने वाली लड़की को मैं जानता हूं, यानी जो गाना गा रही है लड़की उसको मैं जानता हूं। तो जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में आए तो भी क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। हां, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो सिंगल वर्ड है, अकेला शब्द है, तो उस नाउन के पहले लिखा जाता है। जैसे आई सॉ क्राइंग बॉय, मैंने एक चिल्लाते हुए लड़के को देखा। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है अगर वो फ्रेजल फॉर्म में है, यानी वो कई शब्दों से मिलकर बना है, तो ऐसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल उस नाउन के बाद लिखा जाएगा। जो जैसे इसी में है, लता सॉ द मैन स्टीलिंग माई पर्स, लता ने मेरे पर्स को चुराते हुए जो है आदमी को देखा। अच्छा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो हमेशा उस नाउन के आसपास लिखा जाएगा, उसके पहले या बाद में लिखा जाएगा जिसके बारे में बता रहे हैं। अगर यही चीज होता
कि स्टीलिंग माई पर्स लता सॉ द मैन, तो ऐसे में इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता, ऐसे में इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता। जैसे आप देखिएगा, रनिंग ऑन द रोड, या रनिंग ऑन द रोड न करके ये ऐसे देखें, फ्लाइंग ऑन द रोड आई कॉट द बस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये गलत है। फ्लाई क्या होता है? जब कोई गाड़ी चलती है, क्योंकि हमने रन इसलिए हटा दिया क्योंकि रन इंसान दौड़ भी सकता, हो सकता है रोड पे इंसान दौड़ा, लेकिन जो प्लाई है वो हमेशा व्हीकल के लिए इस्तेमाल होता है, हमेशा गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्लाइंग ऑन द रोड, रोड पर चलते हुए मैंने बस को पकड़ा। तो प्लाई, इंसान तो चल ही नहीं सकता ना, इंसान के चलने के लिए प्लाई नहीं इस्तेमाल होता है। प्लाई किसके लिए होगा? वो वाहन के लिए ही होगा। तो इसका यह मतलब है कि मैं रोड पे दौड़ रहा था और मैंने बस को पकड़ा। जी नहीं, जो रोड पे क्या चल रही थी? रोड पे गाड़ी चल रही थी, क्योंकि प्लाई गाड़ी चलने के लिए होता है, तो ये गाड़ी के लिए होगा। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको आप लिखेंगे कैसे? इसको आप लिखेंगे ऐसे, आई कॉट द बस, मैंने बस को पकड़ा। आई कॉट द बस, मैंने बस को पकड़ा। फ्लाइंग ऑन द रोड, फ्लाइंग ऑन द रोड, रोड पर चलने वाले बस को मैंने पकड़ा। फिर देखें, जैसे बार्किंग एट हर, आई नो दैट डॉग। अब देखिए, ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि इसका क्या मतलब हो गया कि मैं उस पर भौंक रहा था। तो क्या कोई इंसान किसी पे भौंक सकता है? भौंकने का काम कौन करेगा? भौंकने का काम करेगा कुत्ता। तो यहां पे अगर आपने यहां लिख दिया तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि मैं नहीं भौंकूंगा, भौंकेगा क्या? कुत्ता। यानी मैं उस पर भौंकने वाले कुत्ते को जानता हूं। इसका तो मतलब हो गया कि उस पर भौंकते हुए मैं कुत्ते को जानता हूं, यानी मैं ही भौंक रहा हूं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये किसके बारे में है? ये मैं के बारे में नहीं है, ये कुत्ते के बारे में है। तो हो जाएगा, आई नो द डॉग, आई नो द डॉग बार्किंग एट हर, मैं उस पर भौंकने वाले कुत्ते को जानता हूं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पार्टिसिपल पार्ट है उसके इधर उधर होने से वाक्य गलत होता है और कब वाक्य सही होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको दो कंडीशन बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान दें, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की नेक्स्ट और जो आखिरी कंडीशन है वो मैं आपको बताऊं। देखिएगा, बीइंग के द्वारा भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और ऐसे में ये जो है हिंदी की अगर हम बात करें तो होकर या होते हुए साउंड देता है। बीइंग जो है होकर या होते हुए साउंड देता है। जैसे देखिएगा,
बीइंग हंग्री, भूखा होने पर या भूखा होकर, आई टुक फूड, मैंने भोजन लिया। भूखा होने पर या भूखा होकर मैंने भोजन लिया। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस कैसे रहे होंगे? आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक फूड, मैंने भोजन लिया। दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक फूड, मैंने भोजन लिया। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंसेस मिलके ये हो जाएगा भूखा होने पर मैंने भोजन लिया। यहां पे जो बीइंग पार्ट है यही क्या है? यही है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पे जो बीइंग पार्ट है यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले पार्ट में आपको बताया था, यहां पे भी जो बीइंग हंग्री है प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्ट है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जा सकता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कॉमा बीइंग हंग्री कॉमा टुक फूड। आई कॉमा बीइंग हंग्री टुक फूड, मैं भूखा होकर भोजन लिया। एक ही चीज है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखें, बीइंग alone in the room, the child was afraid. Being alone in the room, कमरे में अकेला होने पर या अकेला होकर जो बच्चा है वो डरा हुआ था। He was afraid. रहा कैसे होगा? दो अलग अलग सेंटेंसेस। The child was alone in the room. The child was alone in the room. Full stop. He was afraid. The child was alone in the room. बच्चा कमरे में अकेला था। He was afraid. वो डरा था। दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। तो being alone in the room, कमरे में अकेला होकर बच्चा डरा था। ये जो being पार्ट है ये आपका क्या है? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से आपने देखा आज प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। आज आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मुख्य रूप से किन किन तरह से यूज हो सकते हैं। पहला ये कि इंस्टेंट वर्क बताने के लिए, अगर एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और हिंदी में कर साउंड देता है। दूसरा क्या कहा कि ये आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। और ऐसे में ये हिंदी वाले वाक्यों में जल्दी ते हुए, ता हुए या वाला वाली साउंड देता है। और तीसरा ये होकर या होने पर जब साउंड देते हुए बीइंग इस्तेमाल हो तो भी क्या होता है? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो ये तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा, जहां पे कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। सीइंग अ डेंजर, आई रिटर्न्ड होम। एक खतरा देखकर मैं घर लौटा। यानी
जब मैंने खतरा देखा तुरंत ही मैं घर लौटा। और हिंदी में क्या आ रहा है? कर साउंड आ रहा है। तो पहली कंडीशन तो ये आपकी होगी। दूसरा क्या है? मैंने बोला एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव का मतलब हो गया किसी नाउन के साथ। और यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा पार्टिसिपल पार्ट उस नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है जिसके बारे में ये इस्तेमाल हो रहा है, जैसा हमने पहले आपको बताया। अगर आपने इसकी पोजीशन इधर से उधर कर दी है तो फिर ऐसी दशा में जो पार्टिसिपल है या जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। जैसे आई सॉ ए वीपिंग गर्ल। आई सॉ ए वीपिंग गर्ल। मैंने एक रोते हुए लड़की को देखा। तो लड़की के बारे में वीपिंग है, लड़की के बारे में आपका वीपिंग है, वो में आईएनजी लगा है। तो मैंने एक रोती हुई या रोने वाली लड़की को देखा। तो ये भी क्या हो गया? ये पार्टिसिपल हो गया। और यहां पे किस रूप में हो रहा है? यहां पे आपका एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, होने पर या होकर साउंड अगर हिंदी वाक्य में आ रहा है तो बीइंग के द्वारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो इधर ऊपर देख लेते हैं। बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, आई टुक फूड, मैंने भोजन लिया। तो यहां पे जो बीइंग है ये भी आपका क्या कर रहा है? ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिएगा, जहां तक पार्टिसिपल का सवाल है और अभी हमने आज प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया आपको, इनका जो इस्तेमाल है वो सिंपल सेंटेंस बनाने में होता है। सिंपल सेंटेंस की विशेषता क्या होती है आपको मैं बता दूं। सिंपल सेंटेंसेस की विशेषता होती है कि उसमें जो फाइनाइट वर्ब है वो एक ही होगा। अगर कोई अन्य वर्ब है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब हो गया कि वो दूसरा जो वर्ब है एक वर्ब के अलावा वो या तो इन्फिनिटिव होगा, वो जिरंड होगा, वो पार्टिसिपल होगा, यानी कुछ भी हो सकता है नॉन फाइनाइट वर्ब में, लेकिन वो प्योर वर्ब जो कि होता है वो नहीं होगा। अब देखिएगा जरा सा, सीइंग अ डेंजर आई रिटर्न होम। यहां मेन वर्ब क्या है? यहां मेन वर्ब है रिटर्न। तो आप देख रहे हैं कि जो रिटर्न है केवल एक मेन वर्ब है। ये जो सीइंग है ये तो क्या है? ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये सिंपल सेंटेंस है। आई सॉ अ वीपिंग गर्ल, मैंने एक चिल्लाने वाली या चिल्लाती हुई लड़की को देखा। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वीपिंग है ये वर्ब का काम नहीं, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो प्योर वर्ब या फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब तो केवल क्या है? फाइनाइट वर्ब केवल सॉ है। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। उसी तरह से यहां पे देखें, बीइंग हंग्री आई टुक फूड, भूखा होने पर मैंने भोजन लिया। तो यहां पे आप देखें ना, टेक, टुक, टेकन। टुक केवल एक वर्ब है, बीइंग तो नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो सिंपल सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल होता है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये सारी चीजें आपको अलग जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाएगा। आज आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल किन किन कंडीशंस में यूज होता है, कहां कहां यूज होता है, हिंदी वाक्यों में ये क्या साउंड देते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको बताई गई। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको चीजें कहां तक समझ में आ रही हैं, या आपकी कोई भी क्वेरीज हैं उसको जरूर पूछें। तो इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।